एक समय की बात है। निमाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में श्रीधर नाम का एक युवक अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। श्रीधर अपने माँ बाप की बहुत सेवा किया करता था। वह गांव में केले बेचा करता था। केले ले लो केले, पके मीठे केले। और शाम को जब वह घर आता तो अपने माँ बाप के लिए खाना बनाता। बेटा, कुछ काम इस बुढ़िया को भी कर लेन दिया कर। सारा काम अकेले तू ही करता है। नहीं माँ, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे और बाबूजी के लिए खाना लेकर आता हूँ। जब भी श्रीधर केले बेचने जाता, वह लौटते समय नदी के पास जरूर जाता। नदी के किनारे एक पेड़ था जिसमें एक बंदर श्रीधर का रोज इंतजार करता था, क्योंकि श्रीधर उस बंदर को रोज एक केला दिया करता था। एक दिन गांव में एक नया फल वाला आता है जिसके पास तरह तरह के फल थे। उसमें केला भी था। फल ले लो फल, ताजे मीठे फल। धीरे धीरे उसके पास गांव वालों की भीड़ लग जाती है। इससे बेचारे श्रीधर का धंधा कम हो जाता है। श्रीधर, बेटा श्रीधर, क्या हुआ? कुछ भी आमदनी न होने की वजह से श्रीधर बहुत दुखी था। तू क्यों परेशान है बेटा? कुछ तो बता। नहीं, कुछ तो नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है। ला, मैं तेरे बाम लगा दूं। तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता। सुनो जी, मुझे लगता है अब अपने श्रीधर की शादी कर देनी चाहिए। बेचारा बहुत अकेला है। हाँ बेचारा, हमसे तो कुछ कहेगा नहीं। मैं अपने मित्र रमाकांत से बात करता हूँ, शायद उसकी नजर में कोई लड़की हो। श्रीधर के बाबा अपने मित्र रमाकांत से बात करते हैं। वहां उन्हें रमाकांत की बेटी भानु पसंद आ जाती है, जिससे वह श्रीधर का रिश्ता पक्का कर देते हैं। सुनती हो, मैंने श्रीधर का रिश्ता रमाकांत की बेटी भानु से तय कर दिया है। श्रीधर, तू सही समय पर आया है बेटा। तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता तय कर दिया है बेटा। ये क्या कह रही हो माँ? ये क्या कर दिया बाबा ने? पहले से ही आमदनी का कोई जरिया नहीं, तो उस लड़की को क्या खिलाऊंगा? पर वह अपने बाबा की दी हुई जबान का अपमान नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भानु से शादी कर ली। ए जी, तुम्हारा घर तो बड़ा छोटा है। इस रसोई में तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। पर उसके बाबा ने जैसा सोचा था, भानु वैसे बिल्कुल नहीं निकली। वह देर देर तक सोती रहती, घर का कुछ भी काम नहीं करती। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कैसी लड़की को पसंद कर लिया? ए जी, मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मुझे सोने का हार ला देना, नहीं लाए ना? मेरे पास पैसे नहीं है, और कभी कभी तुम भी घर का कोई काम कर लिया करो। पता नहीं मेरे पिताजी ने मुझे कैसे फटीचर आदमी के पल्ले बांध दिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे, ये बहू को क्या हो गया? ये कहाँ भागी जा रही है? श्रीधर, तूने ऐसा क्या कह दिया बहू से जो वो घर छोड़कर चली गई? बाबूजी, मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब आप मुझे उसे लिवा लाने के लिए मत बोलिएगा। श्रीधर भी गुस्से से घर से निकल जाता है। श्रीधर नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। एक तो मेरी कोई आमदनी नहीं है, दूसरा इस भानु ने मुझे परेशान कर रखा है। अरे बेटा, आज मेरे पास केले नहीं हैं, मुझे तंग मत कर। अरे बेटा, कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? उफ, मैं तो थक गया। यहाँ क्यों लाया है मुझे? वो बिल्कुल सही जगह पे लाया है तुम्हें। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ। मेरे मित्र छज्जू ने मुझे बताया
कि तुम रोज उसे केला देते थे। धन्यवाद। इस जादुई केले को तुम जिस भी फल के साथ रखोगे वह बढ़ता ही जाएगा। जो भी इसे एक बार खाएगा वो हमेशा तुम्हारे पास ही आएगा। और हाँ, इसे अपनी पत्नी को जरूर खिला देना, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जादुई केले की मदद से श्रीधर गांव में एक फलों की बड़ी दुकान खोल लेता है। उसकी बहुत बिक्री होती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। जादुई केला खाने से उसकी पत्नी की बुद्धि भी ठीक हो जाती है। श्रीधर गांव में एक बड़ा मकान ले लेता है और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। माधोपुर नामक एक गांव था। उसमें कैलाश अपने 3 लड़कों के साथ रहता था, रमन, चमन और रतन। कैलाश गांव में कचरा साफ करने का काम करता था। उसके तीनों लड़के बहुत ही आलसी थे। वे दिन भर घर में पत्ते खेलते रहते थे। अरे निकम्मो, नालायकों, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। कैलाश उनको कह कह कर हार गया, पर उन तीनों के कानों में जू भी नहीं रेंगती थी। एक बार कैलाश की तबीयत खराब हो जाती है। वह तीनों को बुलाता है। रमन, चमन, रतन, आज मेरी तबीयत खराब है। तुम लोग आज पूरे गांव का झाड़ू लगा के आओ। लेकिन तीनों जन झाड़ू लगाने की जगह खेलने लगते हैं। झाड़ू लगाया है तुम तीनों? हाँ बापू। झूठो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। निकल जाओ मेरे घर से, और उसी दिन कदम रखना जिस दिन तुम तीनों सुधर जाओ। बापू, हमें माफ कर दो। आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कैलाश उनकी तरफ देखता तक नहीं है। तीनों घर से निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तीनों चलना शुरू करते हैं। चलते चलते वे जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल घना होता जाता है और तीनों थक भी जाते हैं। अरे मैं तो चलते चलते थक गया। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। रात अंधेरी हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है। देखो वहाँ कोई एक घर है। चलो वहाँ चलकर खाने के लिए कुछ पूछते हैं। तीनों घर के पास जाते हैं। अंदर कोई है? हाँ, मैं हूँ ना। बोलो क्या काम है? एक उल्टी लटकती हुई चुड़ैल को देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वाह वाह, 3 कड़क मुर्गे। आज तो मुझे गरम गरम मांस खाने को मिलेगा। हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। एक ही शर्त पे छोड़ूंगी। अगर तुम तीनों में से कोई मुझे मेरी प्रिय झाड़ू लाकर देगा, जो गुफा के अंदर है। वो मुझसे रूठ गई है। जाओ मुर्गो, मेरी झाड़ू को जल्दी से बना कर ले आना। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक झाड़ू लटकती हुई नजर आती है। आओ मुर्गो, आखिर तुम भी उस चुड़ैल के माया जाल में फंसी गए ना। वो मेरा नाम लेकर सबको बेवकूफ बनाती है, फिर गुफा के अंदर भेज देती है, बाद में उन सभी को खा जाती है। यकीन न हो तो जाकर के आगे देख लो, कितने सारे नरकंकाल पड़े हैं। वह तुम्हें भी खा जाएगी। उसने मेरी उड़ने की जादुई शक्तियाँ छीन ली हैं। हम अभी मरना नहीं चाहते, कृपया हमें बचा लीजिए। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वह है उसके माया जाल को तोड़ना। वो हम कैसे तोड़ सकते हैं? उसे तोड़ने के लिए तुम्हें उस कद्दू को काटना पड़ेगा जिसमें उस चुड़ैल की जान बसती है। लेकिन उस कद्दू तक तुम इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। तुम्हें 3 कठिन दरवाजों को पार करना होगा। पहले दरवाजे की चाबी तुम्हें चुड़ैल के पास मिलेगी, और जैसे ही तुम पहला दरवाजा पार करोगे
तुम्हें दूसरे दरवाजे की चाबी मिलेगी और जैसे ही तुम दूसरा दरवाजा पार करोगे तुम्हें तीसरे की मिलेगी और इसी तरह तीसरा दरवाजा पार करके उस कद्दू तक पहुंच जाओगे। पर हम चुड़ैल के पास से पहले दरवाजे की चाबी कैसे लाएंगे? चुड़ैल हमेशा रात में यहाँ सोने आती है और वह उल्टा लटक के सोती है। जैसे ही वह उल्टा लटकेगी उसकी चाबी तुम खींच लेना। रात में जब चुड़ैल सोने आती है तो रतन चुपचाप से उसकी चाबी खींच लेता है और तीनों वहां से भागते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं एक भूतिया दरवाजा मिलता है जिसे वे चुड़ैल की चाबी लगा करके खोल लेते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक कमरा दिखता है। कमरे में उन्हें मोमबत्ती, दिया, माचिस और लालटेन दिखाई देते हैं। वे तीनों चाबी ढूंढने लगते हैं पर उन्हें चाबी कहीं भी नहीं मिलती। तभी चमन को एक पर्ची मिलती है। वह पढ़ना शुरू करता है। अगर अंधेरे कमरे में आपके पास मोमबत्ती, दिया और लालटेन है तो आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? मैं तो मोमबत्ती जलाऊंगा। मैं लालटेन जलाऊंगा। अरे बेवकूफो, पहले माचिस जलाओगे तब ना ये सब जलाओगे। जैसे ही रतन ये कहता है उसके हाथ में चाबी आ जाती है। तीनों ताले को खोलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें एक किला मिलता है जिसके दरवाजे पर ताला लगा रहता है। तीनों चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी किले की दीवार से आवाज आती है। ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती? रमन बोल पड़ता है। अरे वो तो दूध है। और दरवाजे का ताला अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। तभी झोपड़ी में से आवाज आती है। ये ताला तभी खुलेगा जब तुम इस प्रश्न का उत्तर दोगे। मेरा प्रश्न है, मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं है लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरे पास मुंह नहीं है लेकिन पानी मुझे मारता है। मैं क्या हूँ? उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। रात में ठंड बहुत थी। अचानक रतन के मुंह से निकल गया, काश की आग होती। आग सुनते ही झोपड़ी का ताला खुल जाता है। उन्हें झोपड़ी के अंदर कद्दू दिखाई देता है। तभी उन्हें चुड़ैल की भी आवाज सुनाई पड़ती है। रतन जल्दी कद्दू काट दे, चुड़ैल आ गई है। अरे चाकू कहाँ है? ये लो रतन, जल्दी काटो। चुड़ैल चिल्लाती है, नहीं नहीं मत काटो। और देखते ही देखते रतन कद्दू के 4 टुकड़े कर देता है। चुड़ैल मर जाती है। तभी वहां झाड़ू प्रकट होती है। वाह बच्चों, आज तुम लोगों ने हम सभी को चुड़ैल के माया जाल से मुक्त कर दिया। मेरी भी उड़ने की शक्ति आ गई है। चलो, तुम्हारे बापू इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। जादुई झाड़ू अपने जैसी और 2 झाड़ू प्रकट करती है और उन तीनों को उनके घर तक छोड़ देती है। कैलाश बहुत खुश हो जाता है। बापू, हमें माफ कर दीजिए। आज से हम आपका सारा काम किया करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।